अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात इस्लामाबाद मिशन और मैं हूं फैसल अब्बासी। दिन भर जो कुछ होता रहा 7 न्यूज़ की स्क्रीन पर आप गाहे बगाहे मुलाहिजा करते रहे, लेकिन हालात कतई तौर पर अच्छे नहीं हैं। पीटीआई के कारकुनान क्या निकले हैं, दूसरी जानिब हुकूमती मशीनरी भी हरकत में आई है, गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है, लोगों को हिरासत में लिए जाने का सिलसिला भी जारी है। बहुत से मकामात ऐसे हैं जहाँ झड़पें भी देखने को मिली हैं, शेलिंग भी हुई है और कुछ जगह ऐसी भी हैं कि जहां कारकुनान भी आमने सामने आए हैं। जो पैदल मार्च था लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब रवां पीटीआई का, और उन पर भी लीगी कारकुनान की जानिब से अंडे बरसाए गए हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासी माहौल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है तो उसके बाद दूसरी मीडिया टॉक सामने आ जाती है, और ये मीडिया टॉक किसी और तीसरी जमात की जानिब से नहीं आ रही हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती रहनुमा जो है मुस्लिम लीग नून की दूसरे और तीसरे दर्जे की क़यादत सामने आती है और अपने बयानात देती है। इसके साथ साथ टेलीविजन स्क्रीन पर भी बीपर्स का और अपने कमेंट्स देने का सिलसिला जारी है। लेकिन सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि हमारी हुकूमत, हमारी सियासी जमातें जो खुद को जमहूरी सियासी जमातें कहती हैं, जो खुद को जमहूरियत के अलम बरदार कहते हैं, लेकिन ये कहाँ की जमहूरी अख्तार हैं, ये कैसी जमहूरी अख्तार हैं कि आपको कतई तौर पर इस चीज़ का बेखबर रखा जा रहा है कि आपके मुल्क में जो आपकी बुनियादी हक़ाइक़ हुकूक हैं उनको भी आप तक फराहम नहीं किया जा रहा। ऐसा क्यों है और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? और मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत जिसने 2014 में हमने देखा कि धरने में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी, 126 दिन का धरना दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन अब की बार वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें नजर नहीं आ रही है। तमाम पहलू अपनी जगह, वज़ीर आज़म पे इल्ज़ामात अपनी जगह, करप्शन से लेकर मामलात अपनी जगह, लेकिन आज मेरे जहन में जो सवाल खटकता है वो ये है कि जमहूरी अक़दार कहाँ हैं। इसके साथ साथ सितारे सियासतदानों के, सियासी जमातों के, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के और आमरीत के क्या कहते हैं, इससे मुतालिक भी आज की इस नशिस्त में बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राय हसनैन ताहिर साहब, ब्यूरो चीफ हैं 7 न्यूज़ के लाहौर के, और इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत सा वक्त इन्होंने सहाफ़त को दिया है। ये जो दौर अभी चल रहा है ये इन्होंने बहुत से दौर बनते, बिगड़ते, संभलते और लड़खड़ाते देखे हैं। और इसके साथ से हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं आमिर मियाँ साहब, ऑस्ट्रोपामिस्ट हैं और सितारों की चाल से मुतालिक खासा इनको उबूर है, एक्सपर्ट हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि मुख्तलिफ जो इस वक्त हमारे सियासतदान हैं, जो मुल्क का सियासी निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है, इसके सितारे कितने गर्दिश में। राय साहब, मैं पहले आपकी जानिब आऊँगा। सर, बहुत कुछ देखा आपने इससे पहले भी, इसी तरह हालात बिगड़े, संभले, लड़खड़ाए, फिर संभल गए। अब की बार क्या होने जा रहा है? फैसल, मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल मूवमेंट आज हमें नज़र आ रही है ये एक हेल्दी चीज़ है। पाकिस्तान में सियासी वर्कर जो है वो सड़कों के ऊपर निकलना बंद हो गया था, अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करना लोगों ने ख़त्म कर दी थी। लेकिन लोगों में आज जो शऊर पैदा हुआ है वो चाहे पीटीआई की बदौलत है या मीडिया की बदौलत है, लेकिन लोगों ने सड़कों पर आना शुरू किया है। ये एक बड़ा हेल्दी और पॉजिटिव साइन है। लेकिन हमें अपने सियासी कारकुनान की तरबियत करनी चाहिए, और सियासी कारकुनान की तरबियत से पहले हमें अपने सियासी रहनुमाओं की भी तरबियत करनी पड़ेगी। हमें उनकी ज़ुबान, उनकी गुफ्तार, उनके अफकार जो है उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेरा ख्याल है कि एक अवाम का प्रेशर जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कर पाएंगे। हमारे सियासतदानों ने गुज़िश्ता दिनों जिस किस्म की ज़ुबान इख्तियार की, जिस किस्म की ज़ुबान मीडिया के ऊपर आई, मेरा ख्याल है वो काबिल शर्म है पाकिस्तान की सियासत के लिए भी और पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं के लिए भी। इमरान खान ओए तोए की ज़ुबान इस्तेमाल की और बात कहाँ तक पहुँची कि ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी उसी किस्म के जवाब आने शुरू हो गए। तो हम सियासत का रंग और ढंग बदल रहे हैं। हमें ये कोशिश करनी होगी कि सियासत अगर हम सड़कों के ऊपर लेकर आ रहे हैं, अवाम में सियासत का शऊर और उनके लिए सियासत के दरवाजे खोल रहे हैं, तो हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी हम उनकी तरबियत भी करें। और सियासी कारकुन की तरबियत के लिए सबसे पहले सियासी कायदीन को, सियासी रहनुमाओं को अपनी तरबियत करनी पड़ेगी। जो हालात इस वक्त जा रहे हैं कोई बहुत ज़्यादा ख़राब हालात नहीं है। मुल्क के अंदर अगर अवाम अपने हकूक़ के लिए निकले हैं या कोई भी नजरिया, कोई भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर उसके लिए वो निकले हैं, वो गलत है या दुरुस्त, मैं इसके ऊपर बहस नहीं करता। लेकिन लोगों का सड़क के ऊपर आना, अपने मामलात के लिए, अपने हकूक के लिए एहतजाज करना एक पॉजिटिव साइन है। इसका क्या बनेगा आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, ये तो आने वाले दिन ही हमें बता सकेंगे। लेकिन मैं जरा आमिर मियाँ साहब से जान लेते हैं, ऑस्ट्रोपामिस्ट हैं। मियाँ साहब, ये बताइएगा जो जमहूरी निज़ाम है मुल्क का, इसके सितारे किस नहज पे हैं, क्या होने जा रहा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बारे में गाए बगाए जी, जैसे मेरा एक रूटीन वर्क है, बीइंग ए प्रोफेशनल मैं गाइड करता रहता हूँ, डिस्कस भी होता रहता है और मैं कुछ आर्टिकल्स की शक्ल में भी मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है जी, मुझे तो सिस्टम ही नज़र नहीं आ रहा। मैं और बल्कि पिछले 1-1.5 साल से यही रोना रो रहे हैं हम लोग कि अगर इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं, ये शेख रशीद कर रहे हैं, अगर ये इसी सिस्टम में रहते हुए कर रहे हैं, इसी सिस्टम की बहाली के लिए कर रहे हैं, इसी में बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल इनको सारा कुछ छोड़ के वाइंड अप करके बैठ जाना चाहिए। कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, इसमें 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल वही फिर खाया पिया कुछ नहीं, एक गिलास थोड़ा 2 रुपये वाली बात आ जाएगी। तो इसलिए इनको अभी इनकी डायरेक्शन मैं सही नहीं समझता हूँ। लेकिन जो कुछ कर रहे हैं आफ्टर ऑल, इसके रिजल्ट कैसे आएंगे? कि अभी फुल मून गया, उसके 2 हफ्ते के जो असरात थे, अभी ये 2 दिन बाकी हैं। अभी 2 दिन में और देखिएगा क्या कुछ तकरीब होती है। मैं तामीर का लफ्ज़ उसके बाद, क्योंकि तकरीब होगी तो तामीर होगी, और उसके बाद नया मून आ जाएगा, नया चांद सामने आ जाएगा, जब उसके असरात आ जाएंगे। और ये सारा कुछ जो चल रहा है ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? अभी चूँकि मरीख मौजूद है, वो अपनी मरीख हमेशा तकरीब और इस तरह की तबाहकारियाँ और एजिटेशन, इरिटेशन और इसी तरह से फ्लेयर अप होके देखिएगा। अभी जैसे राय साहब कह रहे थे कि जी इनकी लैंग्वेज, आप इनका उससे टेम्पो देखिए ना, कह क्या रहे हैं, कौन क्या बात कर रहा है, किस लेवल में है। और ना किसी को अपनी उम्र का ख्याल है, ना अपने मुकाम का है, ना उनको ये एहसास है कि हम किन को, अपनी कौम को क्या डिलीवर कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें देख लेंगे तो ये सारे को मैं समझता हूँ, अगर इल्म के हिसाब से देखा जाए तो ये मरीख जो ये सारा कुछ बदतमीजियाँ करवा रहा है। और ये अभी 12 तारीख तक यहाँ तक है, 12 तक बहुत कुछ आपके सामने आ जाएगा। बल्कि 2 तारीख के बाद ये सेटलमेंट की तरफ चलना शुरू होगा सिलसिला। उसमें देखिएगा कौन किस हद तक गिव एंड टेक करता है, और बस दुआ कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त सिस्टम मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं बार बार इसी बात पे फोकस कर रहा हूं। नवाज शरीफ साहब के सितारे मैं हुकूमत की बात, फैसल अगर फैसल थोड़ा सा क्लियर कर दे मियां साहब, मेरा जो क्वेश्चन है स्पेसिफिक है, क्या आप समझते हैं कि सिस्टम डीरेल होने जा रहा है? मे बी इसमें नहीं, सिस्टम डीरेल तो नेगेटिव हो जाएगा राय साहब। मैं चाहूँगा कि इसको आप पॉजिटिव लें। अगर सिस्टम में बेहतरी आ रही है, जैसे नहीं, जमहूरियत रहेगी या आमरीत रहेगी, क्या नहीं, इसमें मे बी आपके ये पार्लिमानी सिस्टम से प्रेसिडेंशियल जो है सिस्टम की तरफ चले जाए सारा कुछ। इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इसको जो नेगेटिव ले लें। जहाँ प्रेसिडेंशियल सिलसिले चल रहे हैं, बहुत कामयाबी से चल रहे हैं, बहुत बेहतर चल रहे हैं। और लेकिन पार्लियामेंट हो सकता है कि इसमें एक खान साहब ने एक नेगेटिव की बात की थी, हो सकता है दूसरा खान साहब खुद नेगेटिव हो जाए। इसमें कौन सी ऐसी बात है? जो खान साहब की बारी आएगी कि नहीं आएगी? मुझे हाँ, इनके सराउंडिंग में जो लोग हैं यकीनन उनकी तो आ सकती है। खान साहब की अभी मुझे नजर नहीं आती जी। मैं क्लियर, कितना टाइम है? मैं बिल्कुल अभी 12 तक तो आप 64 साल के वो खुद हो गए हैं। वो कोई मसला नहीं जी, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। वो 94 के भी हो जाएंगे तो क्या मसला, हमारा एसेट है, हमारी कौम का एसेट है, उन्हें रहना चाहिए। क्योंकि उन्होंने अभी देखिएगा जिस तरह मोबाइल किया है, एक्टिव किया है सारी कौम को, और हर बंदा घर में बैठा हुआ देख रहा है। प्लस माइनस वो उसके आफ्टर इफेक्ट क्या आएंगे, इफेक्ट क्या हो रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा कि नया टेम्पो, नई एक चीज़ उन्होंने कर दी। हर एक के सोच में आगे करप्शन, बीमारियां, तकलीफ़ें, जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो यकीनन फिर उनका इलाज करना भी आसान हो जाएगा। तो मैं 12 तक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देखिए, बहुत कुछ सामने आएगा, बहुत सारे इबहम खत्म हो गए हमारी कौम के। जो ही मरीख निकलेगा तो आपको बहुत सारे मैं आमिर साहब आपकी जाने फिर भी आऊँगा, आपसे मजीद भी जानूंगा, दीगर सियासतदानों से मुतालिक भी। राय साहब, ये जो कुछ हुआ है रावलपिंडी में, हमने देखा, पिंडी बॉय का तस्करा कर लेते हैं। शेख रशीद अहमद ने एक मरतबा फिर से प्रूव किया है कि वो अवामी लीडर हैं और वो पिंडी की NA 55 और 56 की गली गली और चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। जिस तरह वो बाइक पर बैठ के आए हैं और उन्होंने उस रूट का इंतखाब किया कि जहां पुलिस वाले नहीं थे, स्पेशल ब्रांच वाले नहीं थे। आपने भी कहा कि हेल्दी एक्टिविटी है, लेकिन हुकूमत क्या समझते हैं आपके बौखलाहट का शिकार है? फैसल, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि शेख रशीद अवाम का आदमी है और शेख रशीद ने सारी ज़िंदगी अवाम की सियासत की है। ही वॉज टीनेजर जब उसने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ किया, कॉलेज से तो उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया, गॉर्डन कॉलेज, और बहुत सारी तहरीकें जो है वो उन्होंने देखी। लेकिन हमें देखना ये है कि शेख रशीद के पीछे कौन लोग हैं, कौन से ऐसे हाथ हैं जो शेख रशीद को मोटिवेट कर रहे हैं। अगर शेख रशीद को गिरफ्तार करना मकसूद होता हुकूमत का तो मेरा ख्याल है कि शेख रशीद को गिरफ्तार करना कोई मसला नहीं था। लेकिन कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि शेख रशीद को गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि वो गुफ्तार जो है उनकी, मेरा ख्याल है कि अवाम उससे फैसिनेट भी होते हैं और बड़ी इंप्रेसिव होती है। एक आम आदमी की जुबान है और एक आम आदमी का स्टाइल है। सो शेख रशीद हैं तो अवामी लीडर,
اور जहां तक हुकूमत का मामला है कि हुकूमत क्या करने जा रही है, मुझे यूं महसूस होता है कि 2 नवंबर से पहले हुकूमत कोई बड़ा स्टेप तो नहीं लेना चाह रही, लेकिन वो पीटीआई के वर्कर और एजिटेटर्स को जो है वो थ्रेटन करना चाहती है। वो चाहती है कि खौफ और एक धाक जो है वो हुकूमत की बैठी रहे ताकि लोग उस तादाद में जो है वो सड़क के ऊपर ना आए, क्योंकि पीटीआई के वर्कर्स के बारे में मशहूर है विद ड्यू अपॉलॉजी कि ये बर्गर क्लास है, थोड़े से मम्मी डैडी किस्म के बच्चे हैं। सो इनके लिए अगर लाठी लेकिन राय साहब जो हमने पिछले 2-3 सालों में देखा है, इमरान खान साहब ने गो कि आपने पहले तज़किरा किया कि अखलाकी तौर पर जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की वो ज़ेब तो नहीं देती, लेकिन पीटीआई एक टाइम था बर्गर क्लास थी। अब हम देखते हैं बिलखुसूस केपीके की बात करें, पोठोहार रीजन की बात करें, पंजाब में रेडी वाला, छाबड़े वाला, दुकानदार, उनमें से अक्सरियत पीटीआई की फॉलोअर है। आप नहीं समझते कि पीटीआई के पास भी वैसा ही जयालापन आ गया है, वैसा ही कारकुन आ गया है जो जमात इस्लामी का है, जो खड़ा होने वाला है दीगर बड़ी सियासी जमातों की तरह? अब वो लोग खड़े होंगे। फैसल, बड़ी बदकिस्मती है कि गुज़िश्ता चंद सालों में हमारा जो पॉलिटिकल वर्कर था वो ख़त्म हो गया। जो एक दौर में कहा जाता था कि जमात इस्लामी के पास स्ट्रीट पार है, आज आप जमात इस्लामी के एहतजाज देख लें, चंद दर्जनों के हिसाब से उनके एहतजाज होते हैं। कोई बहुत बड़ा एहतजाज हो तो सैकड़ों में आ जाती है बात। आजकल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल उनके मुल्कगीर जो है वो इज्तिमा चल रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी की बात कर लें, पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जाता था कि स्ट्रीट पार उन्हीं के पास है और वो लोग सड़क के ऊपर आना और अपने मुतालबात को मनवाना जानते हैं, लेकिन अब पीपल्स पार्टी के पास भी वो स्ट्रेंथ नहीं है। वजह क्या हुई? 77 के बाद 77 की जो मूवमेंट थी, खत्मे नबूवत की मूवमेंट थी, उसके बाद वर्कर का, आम आदमी का सियासी लीडरशिप के ऊपर एतमाद खत्म हो गया। जिस किस्म से, जिस तरीक़ेकार से सियासी लीडरशिप ने डिच किया आवाम को, आवाम के साथ जिन मुतालबात को वो लेके चले थे गए थे, उनसे इनहराफ किया। राय साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। आमिर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, शॉर्टली बताइएगा, राना साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, अगले 6 महीनों में कौन सा सियासतदान है जिसका तूती बोलेगा? इस वक्त जो बात मैं कर रहा था कि सिस्टम की, इसमें ये जो कुछ भी सिनेरियो चल रहा है इस वक्त, करंट पोजीशन है, ये 2 दिन में और ज़्यादा थोड़े से हालात ख़राब भी हो सकते हैं। जितने मर्जी मुज़ाकरात कर लें, जो मर्जी कर लें, हालात यूं ही चांद निकलेगा, नया चांद आएगा, थोड़ा सा जज्बात के जो जितनी भी फ्लेयर अप उसको थोड़ा सा कूल डाउन करेगा। लेकिन ये सारे वाइंड अप होता है तब 12 नवंबर तक आखिरी सवाल जब चेंज करेगा। राय साहब टाइम खत्म हो रहा है, मुख्तसर सी टाइम बात खत्म हो रहा है। कोई माइनस फार्मूला है? हाँ नाम में जवाब दे दीजिए। ओवरऑल जो लॉस होगा ये गवर्नमेंट का लॉस होगा, इसमें बेनिफिट किसी को मिले या ना मिले, लेकिन कोई माइनस फार्मूला 12 तक बहुत ज्यादा हद तक मुतवक्को है। लेकिन जो मार्शल की बात आ रही है, तीसरी कुव्वत की बात आ रही है, वो कतई नहीं है। बिल्कुल ये कान खोल कर सुन लीजिए। आमिर मियां साहब बहुत शुक्रिया आपका, रायस्तान ताहिर साहब बहुत शुक्रिया आपका। 7 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, लॉकडाउन से पहले क्रैकडाउन, और इससे मुतालिक आपको मजीद भी बताते रहेंगे। फैसल अब्बासी को फिलवक्त इजाजत दीजिए।